अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग शेयर करेंगे, इनफेक्ट डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के टॉपिक को। आप किसी भी क्लास में हो, मैट्रिसेस के जो बेसिक्स हैं सबसे पहले आपको वो आने चाहिए, और उन बेसिक्स में सबसे पहली चीज है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं? मैंने ये बना दिया, हॉरिजॉन्टल जो मौजूद होती है ना वो नंबर ऑफ रोज होती है। जो वर्टिकल होती हैं वो क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, देख लें। ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है ये। और ये दो रोज हैं, ये एक रो और ये दो रो। तो लिखा कैसे जाता है? रॉ इंटू कॉलम। रॉ कितनी है? दो। तो कॉलम कितना है? एक। इसी तरीके से इसमें देख लें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले रोज देख लेते हैं। रोज इसमें है एक रॉ, दो रॉ। और कॉलम कितने हैं? एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू नो अबाउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे जाके मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर के ऊपर। अगर तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी एक रूल होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लें। कुछ टाइप्स जो है मैं यहाँ पे आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टाइप्स हैं, टाइप्स और भी होती हैं। कुछ टाइप्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होते। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो के बराबर होते हैं। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मैट्रिसेस के अंदर, वो आ जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? सिंपल जो है वो ऑपरेशंस, सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही जैसे होता है, इसीलिए एक साथ लिख रहा हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक तरीके के मेथडोलॉजी से ही होता है ये, ठीक है। इसके लिए जो कंडीशन है मैंने आपको बताई, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम आराम से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस। अभी हम लोग फिलहाल 2 by 2 वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो 2 by 2 वाले। अच्छा जी, तो ये एग्जांपल आपके सामने है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, ए वाला तो आपके सामने नजर आ रहा है आपको, बी आपके सामने अगर ये है, तो अब इसके अंदर हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है वो देख लो। एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना सिर्फ। तो पार्ट वन में हमें सिंपली ए प्लस बी मान करना है, और पार्ट टू में हमें सिंपली ए माइनस बी मान करना है। सिंपल, ठीक है। तो सॉल्यूशन वन में हम क्या करेंगे? ए प्लस बी। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से आपने लिखा सबसे पहले ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे पूरे मैट्रिक्स ए को। सही है, ये आ गया आपके पास प्लस का साइन, और ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स बी। ये आपने लिख लिया। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करवा देना है, जैसे यहाँ पे किया। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करवा देना है, और ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने प्लस का क्वेश्चन सॉल्व किया है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम माइनस का क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जिसके अंदर सब्ट्रैक्शन होगी। किस तरीके से करेंगे देखें। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लें, मैट्रिक्स ए की वैल्यूज लिख लें, उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद बी वाली वैल्यूज लिख लें। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें।
ठीक है, ये हो गया 2 - 0 -1 -1, ये माइनस कौन सा, ये वाला, और ये माइनस कौन सा, ये वाला। फिर 5 - 2, 0 - 3। अब आप देख लें a - b की वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि अभी हम 2/2 वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ गया 3, इधर क्या आ गया -3। अच्छा, तो अब हमारे पास a - b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी। a - b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके अंदर हम देख रहे थे कि हम लोग जो है वो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो ये तो पहला हो गया ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और क्या जरूरी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। इसी तरीके से आ, एक और हम लोग जो है वो देख लेते हैं इसके अंदर। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया, अब हम लोगों ने करना है, अब जो है वो हम देख लेते हैं एक और चीज, एक और ऑपरेशन, और वो है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस नहीं, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर पहले ये देख रहे हैं हम। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर क्या होता है। तो अब इसका भी एक क्वेश्चन ऐसी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो कि ए 2315 इसके बराबर है, और बी बराबर है 0 3 - 1 2 के, तो बोला जाए कि आप फाइंड आउट करें 2a + 3b। ठीक है, इसमें एडिशन भी आ जाएगा और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर भी आ जाएगा, 2a + 3b कर दी। तो यह सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हो सकता है ये। ठीक है, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का एक और तरीकेकार ये हो सकता है कि ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट में ये कह सकते हैं कि आप 2a + b इस तरह मान कर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई जहाँ पे ब्रैकेट है वहां पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो इसमें पहले आप इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, इधर आपके पास लिखा हुआ है 2a। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2a। एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a, वी हैव टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद 2/2। ठीक है, एक एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देख लें कि आपके पास 2a की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है। 2a की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 6 2, और यहाँ पे क्या गया 10। सिमिलरली आप 3b फाइंड आउट कर लें। हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3b, पूरे मैट्रिक्स बी को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैट्रिक्स बी आपके पास क्या है, 0 3 - 1 2। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट। ठीक है, सब एलिमेंट्स को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास 3b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, देख लें, 0 9 - 3 6। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2a + 3b। इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 6 2 10 +3b क्या है, 0 9 - 3 6। ठीक है, तो 2a + 3b, हमारे पास 2a + 3b देख लें क्या आ रहा है, 4 + 0 6 + 9 2 + -3 10 + 6। ठीक है, तो 2a + 3b में हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 4, यहाँ पर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 2 - 3, यहाँ पे आ जाएगा 16। तो हमारे पास 2a + 3b का जो आंसर है वो क्या आ गया, 4 15 -1 16। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, करना आप लोगों ने खुद है। ठीक है, अगर आपसे ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्या करना है, पहले ए और बी को सिंपली ऐड कर लो, जो भी उसका आंसर है उसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय नंबर आपने खुद करना है। अब इन टोटल इस वीडियो में जो आप लोगों ने देखा,
वो क्या क्या चीजें देख ली, एक तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स देख लिया, किस तरीके से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बता दी। और उसके बाद ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर ये बताया। मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम इसमें डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।